जय सीताराम। हनुमान माता सरस्वती को प्रणाम। जय गणेश भगवान। आज मैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के तरफ से और सन्यासी बाबा की तरफ से उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा जो कहते हैं कि आपके पास सिद्धि है तो आप देश में आने वाले भूकंप, देश में आने वाले आतंकवादी, इन सबको पहले से क्यों नहीं बता देते हैं। देखिए, सिद्धि एक अद्भुत चीज है, अद्भुत चमत्कार है, कोई भी पा सकता है तप मंत्र अनुष्ठान से। ये तो हिंदू धर्म का रीढ़ नहीं, हिंदू धर्म का आसन है जिसपे ऋषि महात्मा बैठ के भगवत पूजा करते थे, हवन इत्यादि अति शुभ देव कार्य करते थे। अगर सिद्धि का प्रयोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार कर देते हैं इन कामों के लिए, तो जरा सोचिए कि दो लोग हैं, दोनों में आपस में लड़ाई हुई, एक सच्चा आदमी है, एक झूठा आदमी है, बेईमानी किया है, सच्चे आदमी को फंसा दिया, उसकी कुचल के हत्या करा दिया। हत्या हो चुकी है। अब ये जो दूसरा आदमी है, इसको हुआ पश्चाताप, ये अपने जुर्म को छिपाना चाहता है, उसके बाद इसने कभी किया नहीं हरकत। लेकिन आप देखेंगे कि अगर इसके ऊपर ट्रेन चढ़ के इसका ये जो बुरा, इसका जो प्रारब्ध है, जो इसने एक सच्चे आदमी को झूठा इल्जाम लगा के मरवा दिया, ये जो दूसरा आदमी है इसको ट्रेन से कट के मौत होने वाली है। और अगर इस विषय पर शास्त्री जी बता दें कि तुम्हारी ट्रेन से कटकर मौत हो जाएगी, और जबकि वो दरबार में नहीं गया है, भगवान से कोई मतलब नहीं, पश्चाताप भी खत्म है, उसकी पाप की वृत्ति और बढ़ी हुई है, और ऐसे में वो बता दे कि ये ट्रेन पटरी से उतरकर तुम्हारी हत्या करेगी, तो आप क्या सोचते हैं? फिर क्या कोई कर्म योग रह जाएगा? कोई कर्म शास्त्र रह जाएगा? क्या गीता का महत्व फिर रह जाएगा? अगर कर्म के फल को हम यूं नष्ट कर देंगे, कर्म के फल का नष्ट करने का अधिकार शास्त्री जी के पास भी नहीं है, ना ही सन्यासी बाबा के पास। अगर कर्म फल नष्ट कर दिया जाए तो पूरी की पूरी प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। कहते हैं अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आप याद रखिए आप अपना बुरा कर रहे हैं। सिद्धि का इस्तेमाल आप इन कामों के लिए कर सकते हैं, लेकिन करना अधर्म होगा। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण करके राम जी को मार देना चाहता था, हनुमान जी को कैद कर लेना चाहता था। शक्ति तो न धार्मिक होती है न अधार्मिक, उसका प्रयोग जैसा किया जाए वह वैसा होता है। तो सिद्धि का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते बताते हुए कि ये आ रहा है, यहाँ ये दुर्घटना होगी, इसने चोरी की है, ये सब कर्म का फल है। कर्म के फल से बचना है तो एकमात्र उपाय है भगवत शरण, सिद्धि नहीं। सिद्धि आपको कर्म फल से नहीं बचा सकती, लेकिन भगवत शरण आपको समस्त कर्म के फल से मुक्त कर देती है, मोक्ष दे देती है, निर्वाण करा देती है। इसलिए सीताराम की शरण में आते हुए सीताराम जपे। सीताराम, जय श्री राम।